तो शिव बाप प्रवेश करते हैं तो नाम क्या देते? ब्रह्मा। अब कोई आदि का ब्रह्मा, अव्वल नंबर ब्रह्मा, और कोई अंत का, कोई मध्य का ब्रह्मा। तो जो आदि का ब्रह्म है, जिसे शास्त्रों में परम ब्रह्म कहा है, वो परम ब्रह्म इस मनुष्य सृष्टि की बड़े से बड़ी माता भी है और पिता भी। इसलिए उसके संपन्न रूप की यादगार शिवलिंग है, जो सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया। हीरा आत्मा की यादगार, हीरो पाटधारी की। और वो आत्मा जिस तन में विराजमान होती है, वो तन पत्थर जैसा, पत्थर बुद्धि कहो, कोई एक पॉइंट को लेकर वो कौन सा पॉइंट है? जो शिवलिंग भारत में गांव-गांव में, शहर शहर में पूजा जाता है, शिवालयों में, विदेशों में भी जहां जहां खुदाइयां हुई हैं, वहां सबसे जास्ती तादाद में लिंग मूर्तियां मिली। इससे साबित होता है कि वो सार्वभौम सत्ता थी। इस मनुष्य सृष्टि में जिसका गायन आज तक भी चला आता है, वसुदैव कुटुंबकम। सारी वसुधा, सारी पृथ्वी पर रहने वाले जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब एक कुटुंब के प्राणी हैं, सब एक बाप को मानने वाले हैं। भारत में जिनके लिए खास गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। नहीं तो माता फीमेल होती है और पिता मेल होता है। ये माता और पिता दोनों एक कैसे? क्योंकि शिव बाप आते हैं, बाप को षष्ठी रूपी परिवार रचने के लिए पहले पहले क्या चाहिए? माता चाहिए। तो वो आत्माओं का बाप इस मनुष्य सृष्टि में उस हीरो पाटधारी आत्मा को त्रिकालदर्शी होने के कारण जानता है। क्यों है त्रिकालदर्शी? क्योंकि नहीं, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। जब जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, तो तीनों काल का ज्ञाता है या नहीं है? है। तो वो त्रिकालदर्शी है। परंतु वो स्वयं कहता है ब्रह्मा के तन में, ब्रह्म वाक्य है, मुरली का वाक्य है, कि मैं मत ब्रह्म रूपी
माता का आधार लेता हूं। मत योनि परम ब्रह्म महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। मेरी योनि रूपा माता धरणी कहो, जिसमें मैं बीज बोता हूं ज्ञान का, वो पहले पहले माता है, उसे मैं माता बनाता हूं या पिता है? माता है। उस माता के द्वारा इस सारी मनुष्य सृष्टि की रचना करता हूं। पांच सौ 700 करोड़ मनुष्य मात्र उस ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, जिस ब्रह्मा ने ये मनुष्य सृष्टि रची। ये बात अलग है कि ब्रह्मा एक का नाम नहीं है, ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों के नाम हैं। शास्त्रों में चित्रों में दिखाते हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। और यही आत्मा ब्रह्मा सो विष्णु बनती है संपन्न होने पर। वो विष्णु है परम पद, जिससे ऊंचा पद और कोई होता ही नहीं। वो विष्णु सिर्फ माता का रूप है या पिता का रूप भी कंबाइंड है। लक्ष्मी और नारायण दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु है। ऐसा कंबाइंड रूप जिनके स्वभाव संस्कार में कभी भी अंतर नहीं पड़ता। क्या लक्ष्मी और नारायण के स्वभाव संस्कार में वाइब्रेशन से, दृष्टि से, वाचा से, कर्म इंद्रियों के कर्म से कभी टक्कर होती है? और आज की दुनिया में है, आज की दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र कितना भी ऊंचा माना जाता हो, उनके युगल रूप में टक्कर जरूर होती है। क्योंकि कोई कारण है? उसका कारण है जिनमें टक्कर होती है, झगड़ा होता है, उनको विषैला कहेंगे या निर्विष कहेंगे? विषयी विकारी हैं, इसलिए टक्कर होती है। और विष्णु नो विषय काल। शास्त्रों में जो भी शब्द हैं काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। तो देखो ये 32 किरणों वाला शिवलिंग का चित्र
कैलेंडर के रूप में बाबा ने तुम बच्चों को दिया था, दिया तो था, परंतु बच्चों ने उसे सिर्फ निराकार रूप में माना या निराकार साकार दोनों का मेल माना है? निराकार माना। बेसिक ब्राह्मणों ने भी निराकार एक माना, एक निराकारी आत्मा, और एडवांस ब्राह्मणों ने भी क्या माना? क्या है? एक निराकार शिव ज्योति बिंदु की यादगार है या स्त्री पुरुष दो की यादगार है? दोनों की यादगार है। शिव बाप ने परम ब्रह्म को बनाया तो परम ब्रह्म रचना है या रचयिता है? रचना है। रचना को रचयिता जो परम पुरुष है, उस परम पुरुष के अधीन रहना पड़े या नहीं रहना पड़े? अधीन रहना पड़े। सहयोगी बनकर रहना पड़े। तो सहयोगी है तो संपन्न सृष्टि की रचना होगी, और पूरा सहयोगी नहीं है तो संपन्न सृष्टि रूपी परिवार की रचना नहीं हो सकती। तो इस मनुष्य सृष्टि में एक ही आत्मा है, मनुष्य रूप में, जो शिव बाप के अखंड ज्ञान के भंडार को जीवन में धारण करती है। और मनुष्य आत्माएं